हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक किंगडम मोनेरा का यू बैक्टीरिया। अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे यू बैक्टीरिया की, तो हम क्या समझेंगे कि यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। अगर हम आगे देखते हैं इसमें ट्रू बैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को, अगर यू बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला मौजूद है, अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला क्या होता है? जैसे हमारे पास क्या है बेटा, पैर है जिससे हम चल पा रहे हैं, इसी तरह इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, जिसके द्वारा हमारे यू बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है? अगर इसके पास फ्लैजिला मौजूद है तो ये मोटाइल होंगे, और अगर इसके पास फ्लैजिला अब्सेंट है, अगर इसके पास फ्लैजिला अब्सेंट है तो ये क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं बेटा? हमारे आते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर। जैसे कि एक बड़ा ग्रुप होता है, उसके अंदर छोटा ग्रुप आता है, इसी तरह हमारे साइनोबैक्टीरिया किसमें आएंगे बेटा? ये आते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर। और साइनोबैक्टीरिया को ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को देखते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया को देखते हैं तो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो ए होता है वो यूग्लिना के पास भी होता है, और हायर प्लांट्स में भी क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए मौजूद होते हैं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा घर है, इसके आसपास अगल बगल भी घर है, मैं अकेला नहीं रह रहा हूं, मेरे आसपास भी क्या है? अगल बगल घर है। जैसे कि बगल में जो आंटी हैं, दादी हैं, वो कभी कभी मेरे घर आती हैं चीनी लेने, नमक लेने, यस। और मैं कभी कभी उनके घर जाता हूँ, कभी उनके यहाँ कोई दावत हुई, भंडारा हुआ, वहां पे जाता हूँ। तो आपस में क्या है? लेन देन आसान हो रहा है। इसी तरह हमारे यू बैक्टीरिया भी कैसे रहना पसंद करते हैं बेटा? कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जिससे वो क्या कर सके? जिससे वो मिनरल्स को ले सक रहे हैं और वाटर को दे सकते हैं, मिनरल्स को ले सकते हैं और वाटर को दे सकते हैं। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉलोनियल। क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है कॉलोनियल। ओके। और ये आपस में चिपके रहें, इधर उधर भगे ना। ओके। जैसे कि समुद्र की नदी की लहरें आएंगी, बहुत तेज बहाव होगा तो क्या कर जाएंगी? उड़ा के ले जाएंगी और इसको आपस में बिखेर देंगी। ये आपस में बिखरे ना, इस वजह से क्या होता है? इस वजह से ये चिपके रहे। किससे चिपके होते हैं? एक गोंद से, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकिनस सीक। इसके ऊपर क्या होती है? ग्लाइकिनस सीक की कवरिंग होती है। सारे बैक्टीरिया की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो हर चीज में क्या होता है? बहुत ही इफेक्टिव होता है। किसमें? हमारे साइनो बैक्टीरिया में। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो एक स्पेशल सेल के द्वारा होता है, जिसे हम हेटेरोसिस कहते हैं। हेटेरो मतलब होता है बेटा अदर। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बाकी सबसे अलग दिखाई दे रहा है। हेटेरो मतलब क्या होता है? अलग। और सिस मतलब होता है एक तरह का थैला, जो कि अंदर से कैसा है? खोखला है। अगर हम बात कर रहे हैं हेटेरोसिस की, तो ये क्या करता है? ये जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और ये कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया में। लेकिन इसमें एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम होता है बच्चों नाइट्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में? नाइट्रोजिनेस एंजाइम। ये जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है ये केवल अच्छे से वर्क करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जहरीला हो जाता है, जिस वजह से ये अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है। तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपकी हेटेरोसिस्ट है इसकी वॉल को अच्छे से कवर कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन अंदर एंटर ना कर पाए, लेकिन नाइट्रोजन अंदर एंटर कर जाए। ऑक्सीजन एंटर, अगर इसको हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इसकी वॉल को क्या कर लिया गया? इसकी वॉल को अच्छे से कवर कर लिया गया, जिससे ऑक्सीजन की एंट्री ना हो पाए लेकिन नाइट्रोजन अंदर एंटर हो जाए। तो यहाँ पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमोनिया में। और ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। और ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? एक के ऊपर एक चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यस। जिससे हमारा क्या हो जाए? नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से हो जाए। और इसके एग्जाम्पल की बात करें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऐसे कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी हैं? कुछ ही ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसका नाम होता है नॉस्टॉक और एनाबीना। मेरे साथ बोलिए, नॉस्टॉक और एनाबीना, नॉस्टॉक और एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना। ओके। ऐसे जब आप रिपीट करके बोलोगे तभी आपको पूरी बायोलॉजी याद होगी।
वही अगर हम बात करें ये कैसे होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, किसमें, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया में। साथ बोले नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया। केमिकल की हेल्प से जब हमें एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कीमोसिंथेटिक होता है। और जहां पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। और हमें ये क्या देते हैं, एटीपी। एटीपी क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में हमें एनर्जी देते हैं। वही अगर हम आगे बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि ये रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले यू बैक्टीरिया की बात करके, तो इसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, हाँ है ना। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जो इसको मोटाइल करते हैं। अगर इसमें फ्लैजिला नहीं होगा तो ये क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि हायर प्लांट्स में भी होता है और साथ ही साथ यूग्लिना में भी मौजूद होता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है और हमें क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। तो ये क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होंगे। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यस। और ये क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। ये कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, जिससे ये मिनरल्स को ले पाए, वाटर को दे पाए। और साथ ही साथ इसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है किसकी, जिलेटिनस सीक की, जिसको ये जिलेटिनस सीक जो होती है ये इनको आपस में जोड़े रखती है। इनके कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के पास क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसे हम हेक्टोसिस कहते हैं। हेक्टो मतलब होता है अगर, और सिस्ट मतलब है फैला, जो अंदर से कैसा हो, खोखला होता है। ये करने में हेल्प करता है, हेक्टोफिक्स हेल्प करता है। इस एंजाइम लैक्टोजनेस एंजाइम जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। स्पेशल एग्जाम्पल की बात करें तो नॉस्टॉक और एनाबीना। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस को कन्वर्ट करके नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में और रिलीज करते हैं एनर्जी को, जो किसके बनाने में काम आती है, एटीपी के। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद इसी के हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे हेक्टोट्रॉफिक के बारे में, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके जो डिजीज जिसमें होती है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।